एनर्जी पावर का फर्स्ट पार्ट जो है आपको यूट्यूब पर दे दिया गया था, आप वहां से देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट जो रिमेंस रह गया था, तो आपको सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो है पावर पढ़ना है। पावर होता क्या, तो सिंपल डिफिनीशन है जो 4, 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ना, वही डिफिनीशन आपको है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या है, पावर। यानी जो हम लोग वर्क करते हैं ना, उसमें जो रेट क्रिएटेड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर होता है। क्योंकि बिना वर्क का पावर क्रिएट हो ही नहीं सकता है। वर्क करेंगे तभी पावर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। पावर को डिनोट क्या चीज से करते हैं, तो पी से किया जाता है। और पावर का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो वाट होता है, जिसको डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। ये डब्ल्यू से इंडिकेट जो किया जाता है, ये जेम्स वाट जो स्टीम इंजन का जो आपका इन्वेंशन किए थे उनके नाम पे रखा गया वाट। क्योंकि स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन किए थे, डिस्कवर किए थे, उनका नाम क्या था, जेम्स वाट था। तो उनके नाम पर पावर का ऐसा यूनिट क्या रखा गया है, वाट रखा गया। पावर जो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी वो होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जिसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होते हैं, वो क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, वर्क बाई क्या होता है, टाइम, जिसको P इक्वल टू कह सकते हैं W बाई टी। अगर P इक्वल टू W बाई टी होगा तो W इक्वल टू फाइंड करेंगे तो P इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अगर T इक्वल टू आपसे फाइंड करने के लिए करें तो W बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में 3 में से 2 की वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, थर्ड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि पावर जब भी फाइंड करेंगे वाट में करेंगे, W जब भी फाइंड करेंगे जूल में फाइंड करेंगे, और टाइम जब भी फाइंड करेंगे तो सेकंड में। अगर ऐसा कंडीशन नहीं दिया है तो हमें उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। व्हेन वर्क, जब हम लोग वर्क कंप्लीट करते हैं ना, तो जो एनर्जी क्रिएट होता है ना वो इक्वल हो जाता है। वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। वर्क को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। काम करने में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है वो भी हमारा क्या होता है, पावर ही कहलाता है। तो पावर जब ये कहलाता है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन सकता है, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनर्जी कंज्यूम कितना, क्या एनर्जी कंज्यूम करने में टाइम क्या लगा। तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, E बाई टी हो जाएगा। यहाँ से E इक्वल टू अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। जहाँ पे E क्या है आपका, एनर्जी हो जाएगा, और P क्या हो जाएगा आपका, पावर हो जाएगा, और T यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर एनर्जी का ऐसा यूनिट पूछ ले आपसे तो क्या होता है, जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। यहाँ पे इंडिकेट किया गया पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो ये आपका डाटा है पावर का। इसमें और भी कुछ है, जैसे अगर आपसे 1 किलो वाट इक्वल टू अगर पूछ लेता है तो 1000 वाट होता है, या इसको 10 टू दी पावर 3 वाट कह सकते हैं। अगर 1 मेगावाट इक्वल टू पूछ लेता है तो 10 टू दी पावर 6 वाट होता है। तो ये भी आपको कन्वर्ट में आता है, क्वेश्चन में दिया और आता है। अगर मेगावाट में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम उसको वाट में कन्वर्ट करके बनाएंगे। अगर किलोवाट में दिया गया है तो फिर वाट में कन्वर्ट करके बनाएंगे, और अगर वाट में दिया हुआ रहता है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला ये भी पूछ लेता है 1 किलो जूल में कितना होता है, तो 1000 जूल होता है। और अगर 1 मेगा जूल में पूछ लेता है तो 10 टू दी पावर क्या होता है, 6 जूल होता है। तो ये सब फार्मूला जो है हम लोग को क्या रखना है, याद रखना, ताकि न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो, इजी हो। अब यहाँ से देखिए पावर इक्वल टू वर्क बाई क्या होता है, आपका टाइम होता है। तो पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर का ऐसा यूनिट होता है 1 वाट होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट 1 वाट हो गया। वर्क क्या होता है, 1 जूल होता है। और बाई में टाइम का क्या था, 1 सेकेंड होता है। तो अगर 1 वाट इक्वल टू आपसे पूछ लेगा तो 1 जूल पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी जब बनाने टाइम न्यूमेरिकल 1 जूल पर सेकेंड मेरा आएगा तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वाट यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाएंगे उस समय आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये 3 न्यूमेरिकल्स है जो अभी फार्मूला बताए हैं, जो भी पावर का या वर्क का या टाइम का जो भी फार्मूला भी बताया गया, उसी फार्मूला पे आपको 3 क्वेश्चन हमने लिया है। तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बनता है तो आप बनाइए, कमेंट में जरूर आंसर भेजिएगा। अगर नहीं बनता है तो आप देख लीजिए एक बार। व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप विच टेक्स 10 सेकेंड्स टू लिफ्ट 100 kg। एक पंप है जिसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है मास, आपका यहाँ सॉल्यूशन हो गया। आपका मास दे रखा है आपका कितना, 100 kg है। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या दे रखा है आपका, 10 सेकेंड दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है।
और उसके बाद जी का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, सिचुएटेड एट हाइट ऑफ इतना, व्हाट इज द पावर। तो P इक्वल टू फॉर्मूला चाहिए W/T। W हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, W हमें खुद से क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। T का वैल्यू दे रखा है इसमें 10 सेकेंड है, तो पहले W फाइंड कर लेते हैं। W इक्वल टू एक फार्मूला होता है mgh होता है, आपको फर्स्ट पार्ट में इसको बताया गया था, पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क इक्वल टू mgh होता है। तो m का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, m का वैल्यू 100 हो गया, g का वैल्यू 10 है और h का वैल्यू भी इसमें दिया गया 20 मीटर मेंशन किया गया। अगर हम इसको इंटू करते हैं तो 20 पे कितना आ जाएगा, 1 2 2 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या चीज में आएगा, जूल में आ जाएगा। अब जब पावर फाइंड करना है, पावर इक्वल टू W/, क्या होता है T, तो पावर W कितना आ गया है, तो 20,000 हो गया, बाई में T कितना है, 10 सेकेंड है। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, ये आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। इसको W लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 वाट। अच्छा 2000 भी वाट आ गया। अब पंप है तो उसको अगर किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 बाई क्या करेंगे, 1000 जैसी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलो वाट हो जाएगा आंसर। तो आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। पावर का 2000 या तो वाट आएगा और नहीं तो 2 किलो वाट आ जाएगा। तो दोनों आंसर आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। एक बॉडी जो है 20 जूल क्या करता है, 5 सेकेंड में वर्क करता है, ठीक है। 20 जूल जो है वर्क करने के बाद जो एनर्जी क्रिएट होता है वो कितना होता है, 20 जूल क्रिएट होता है। पूछा जा रहा है उसका पावर क्या होगा। तो पावर इक्वल टू अभी बताएं E/, क्या होता है T, एनर्जी दिया हुआ है, तो 20 कितना हो जाएगा, 5, यानी कितना आ जाएगा, 4 वाट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 वाट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल। एनर्जी दे रखा है 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट्स। टाइम दिया गया है 2 मिनट। आपको बताया था कि टाइम हमेशा क्या होगा, सेकंड में होगा, तो 120 सेकंड आ जाएगा जब कन्वर्ट करेंगे। द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका इलेक्ट्रिक बल्ब 7.2 किलो जूल है, इसको भी क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, इनटू पॉइंट से नीचे 10 आएगा, यानी 7200 ये जूल आ जाएगा। हमें पूछ रहा P इक्वल टू W/T होता है, तो W कितना दिया गया है आपका, सॉरी P इक्वल टू हो जाएगा E/T। E कितना मेरे पास 7200, T कितना आया है 120, ये कट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 वाट क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60 वाट हो जाएगा थर्ड नंबर का आंसर। सेकंड का कितना हो जाएगा, 4 वाट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का कितना हो जाएगा, या तो 2000 वाट कहिए और नहीं तो 2 किलो वाट कहिए। तो ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए ऐसे जिनसे बना है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट आवर। अगर आपसे एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट पूछ लिया जाएगा तो 1 किलो वाट आवर होता है, ये किलो वाट आवर कर सकते हैं। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल होता है, और 1 किलो वाट आवर को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। जो हम लोग के घरों में बिजली बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो एक किलो वाट आवर में कितना होता है, 1 यूनिट होता है, और 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट इक्वल टू जूल कितना हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। अब हमारे घर में अगर मान लीजिए 20 यूनिट हमारा बिजली खपत हुआ, तो 20 को इससे इंटू कर देंगे तो उतना जूल क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब हमारे पूरे घर का एनर्जी बिजली खपत यानी खर्च निकल जाएगा। अब अमाउंट क्या होता है तो इस पर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लेता है, एक जो यूनिट होता है, एक एचपी होता है, 1 हॉर्स पावर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहा जाता है, ठीक है। तो एक एचपी इक्वल टू पूछ ले तो 746 वाट होता है, ये भी आप याद रखिएगा, कहीं कहीं यूज होता है। एक एचपी इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। क्वेश्चन हमारे पास है रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। एक रेडियो सेट है जिस कितना वाट का है, तो 60 वाट का, यानी पावर दे रखा है कितना, 60 वाट। दूसरा रन्स टू 50 आवर हाउ मेनी यूनिट्स, उसको हम लोग कितना देर चलाते हैं, 50 घंटा चलाते हैं। तो पूछा जा रहा हाउ मेनी
यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम, तो कितना एनर्जी खपत होगा, कितना एनर्जी खर्च होगा। हमारे पास 60 वाट का एक रेडियो है, रेडियो को हम क्या करते हैं 50 घंटा यूज करते हैं, यानी बजाते हैं, चलाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो लाइन यूज होता है वो कितना एनर्जी खर्च होता है। तो एनर्जी इक्वल टू, इसमें टाइम दे रखा आपका कितना 50 आवर दे रखा है, ठीक है 50 आवर। अब देखिए P इक्वल टू फार्मूला होता है E/T, हमसे पूछ रहा है एनर्जी कितना खपत होगा, P इंटू क्या करेंगे T। P कितना दे रखा है 60 वाट दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 50 आवर। जब हम इसको 60 वाट को किलो वाट में करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा किलो वाट इंटू 50 आवर हो जाएगा। 10 से 10 से ये हो गया 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, यानी 3 किलो वाट आवर आ जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं 3 यूनिट। क्या कह सकते हैं 3 यूनिट। यानी हमारे घर में जो एनर्जी खपत होगा, एनर्जी खर्च होगा, वो 3 यूनिट का एनर्जी खर्च होगा, ठीक है। 3 एनर्जी जो है, एक रेडियो को जब हम 60 वाट का रेडियो अगर उसको 50 घंटा यूज करते हैं तो एनर्जी कितना खपत होगा, तो 3 यूनिट जो एनर्जी क्या करेगा वो कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अब फैमिली यूजेज 250 यूनिट्स, एक फैमिली जो है 250 यूनिट का बिजली क्या करता है यूज करता है, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, एक मंथ में 250 यूनिट जो एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी खर्च करता है एक परिवार। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। अब इसको पूछा जा रहा है कि हम इसको जूल में कितना लिख सकते हैं, जूल में। तो एक यूनिट में कितना जूल होता है इतना, हमसे पूछ दिया कि 250 यूनिट में कितना जूल होगा, तो 250 गुने 3.6 गुने 10 पर पावर क्या कर लेंगे 6। इसको सोल्व कर लेंगे, 250 गुने 3 दशमलव है तो नीचे 0 हो जाएगा, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। आप इसको क्या करिए कट कर दीजिए, 25 गुना क्या हो जाएगा 36 इक्वल 25 इंटू क्या हो जाएगा 36 इंटू में 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 6। इसको आप इंटू कर लीजिए, 25 को 36 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 900 इंटू 10 टू दी पावर 6। 2 जीरो इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, 9 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। इतना जूल जो है क्या करेगा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू क्या हो जाएगा हीट एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, और लाइट एनर्जी भी क्या करता है प्रोड्यूस करता है। रेडियो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा या फिर साउंड एनर्जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर लेते हैं, दिया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पे हीट एनर्जी जो दिया गया है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है, क्या हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। रेडियो का क्या काम है, रेडियो में इलेक्ट्रिक जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होगा, दूसरी बात साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर स्टीम इंजन जो है, यही स्टीम इंजन है जिसका इन्वेंशन कौन किए थे, जेम्स वॉट किए थे। कौन किए थे, जेम्स वॉट नामक साइंटिस्ट ने जो है यही स्टीम इंजन का, भाप इंजन का आविष्कार किए थे जेम्स वॉट। इन्हीं के नाम पे जो पावर का ऐसा यूनिट रखा गया आपका वॉट रखा गया है। तो स्टीम इंजन में क्या होता है, पहले हीट एनर्जी होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। कार इंजन क्या, पहले केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होगा, उसके बाद आपका काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये तो फिर क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में। सेल मतलब क्या होता है, सेल या बैटरी दोनों सेम होता है। केमिकल एनर्जी से क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। गैस स्टोव क्या आपका केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में होता है। और सोलर सेल की अगर बात कर ले तो सोलर सेल जो सोलर प्लेट होता है उसमें सनलाइट आता है, जैसे ही लाइट आता है तब जाकर के इलेक्ट्रिक क्या करता है प्रोड्यूस करता है। तो लाइट एनर्जी से क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। ये आपका वर्क एनर्जी जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, कभी उस डिवाइस का नाम पूछ लिया जाता है, या डिवाइस का नाम दिया हुआ रहेगा आपको और पूछेगा कि ये डिवाइस जो है किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है या ट्रांसफर होता है। तो दोनों में से आपको दोनों याद रखना, या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन याद रख लीजिए, डिवाइस का नाम पूछेगा, डिवाइस का नाम आपको याद रख करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ देगा। तो दोनों में से आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा।